कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन में काफ़ी सारे व्यवसाय ऐसे थे जो प्रभावित हुए हैं। लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक फर्स्ट लागू किया गया है जिसमें सशर्त मार्केट को खुलने की अनुमति है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद के निधि गुप्ता जी के जो मेकओवर आर्टिस्ट हैं। बात करना चाहूँगा किस तरीके से जो लॉकडाउन लागू किया गया था, किस तरीके से व्यवसाय था, जो कारोबार था उनका प्रभावित हुआ है। मैम, जो लॉकडाउन लागू किया गया था किस तरह की समस्याएं आपके सामने आई थी? क्या लगता है कि जो जैसे अनलॉक फर्स्ट लागू किया गया है तो किन नियमानुसार आप जो आप आर्टिस्ट हैं, एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो किस तरीके से देखते हैं इसे? जी देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब अनलॉक हुआ तो आप देख रहे हैं कि केसेस और बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। सो सबसे बड़ा इशू जो आया वो सेफ्टी का आया। तो हम लोग यहाँ पे काम स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं। सैनिटाइज़र हो या मशीन्स हैं जिनसे सैनिटाइज़ करते हैं। मेनली जो आयुष मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं हम उनको फॉलो करते हैं। यहाँ मैंने जो आयुष मंत्रालय का काढ़ा है, आई थिंक वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। वो हमने यहाँ मंगाया हुआ है अपने लिए, मेरे स्टाफ के लिए, क्योंकि उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही है। तो सुबह जब हम लोग यहाँ आते हैं तो सबसे पहले यही करते हैं कि हम लोग सब लोग वो कहवा पीते हैं। उसके बाद हम वर्क स्टार्ट करते हैं, अपनी प्रॉपर ड्रेसअप। मैं तो खैर इस समय वर्क पे नहीं हूँ, बट आप देख सकते हैं कि मेरा स्टाफ पूरा प्रॉपर ड्रेस पहने हुए है। तो प्रॉपरली अपने आप को ड्रेसअप करने के बाद ही काम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद दिन में जब ब्रेक होता है तब हम एक बार वो काढ़ा ज़रूर लेते हैं, और एक बार जाने से पहले जब ये लोग घर जाते हैं, और मैं भी। सो मेनली तो ये, और उसके अलावा जितनी भी गाइडलाइंस दी हैं आयुष मंत्रालय ने, हमारे गवर्नमेंट ने, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनको फॉलो करूँ, क्योंकि यहाँ पे बात मेरी या क्लाइंट्स की सेफ़्टी की नहीं है, हमारी फैमिली की सेफ़्टी की भी है, क्योंकि यहाँ से हम काम करके अपनी फैमिली के पास जाएंगे। सो तो इट्स अ पॉइंट ऑफ सेफ्टी। तो आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, काफ़ी नाम आपने कमाया है देश दुनिया में, तो किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे कि आयुष मंत्रालय द्वारा जो कावा की जो पहल की गई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि आयुष मंत्रालय की जो पहल है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इससे कहीं न कहीं एक कॉन्फिडेंस आता है हम में भी, कि देखिए गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ इश्यू करती है तो सारी जनता का एक ट्रस्ट बनता है उसके ऊपर। तो उन्होंने जो ये काढ़ा इश्यू करा है, ये आई थिंक इसकी वजह से काफ़ी हद तक जब हम वो पी लेते हैं तो एक अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि शायद अब हम सेफ़ हैं, और आई थिंक सेफ़ हैं। और दूसरा बात यही है कि मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी, जितने भी इस फील्ड से जुड़े हुए मेरी बहनें हैं या जो लोग भी इस वर्क में हैं, उनको क्योंकि हमारा डायरेक्ट टचिंग का काम है, स्किन टच करते हैं हम, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, खुद के लिए भी और अपने क्लाइंट्स के लिए भी। तो आयुष मंत्रालय का जो काढ़ा है, प्लीज़ उसको ज़रूर लीजिए आप लोग भी, और बाकी गाइडलाइंस को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। आपके क्लाइंट्स जो हैं, अगर वो आप नहीं मानते हैं, तो मेरे हिसाब से जो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो आके कहते हैं अरे ये रहने दो, ये नहीं करना, हम ठीक हैं, तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा आप उनके लिए सर्विस ही ना दें। जो आपकी गाइडलाइंस को फॉलो करे, जो आपने बनाई है स्ट्रिक्टली कि नहीं आपको मास्क पहनना है, आपको हैंड सैनिटाइज करना है, आपको शू कवर पहनना है, उन्हें ही आप सर्विस दीजिए, क्योंकि यह उनकी सेफ्टी नहीं, आपकी सेफ्टी की भी बात है। जी बिल्कुल, जब आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपके हैंड को सैनिटाइज़ किया जाएगा। सोशल डिस्टेंस का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है उसे पहनाने के बाद जो भी क्लाइंट है यहाँ पर उनकी जो मेकअप करना है, जो भी कुछ करना है वो उसके बाद किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो सुरक्षा की दृष्टि है उसके मद्देनज़र यहाँ पर जो मेक ओवर आर्टिस्ट का जो ये ऑफिस है उसमें कहीं ना कहीं सावधानी बरती जा रही है। एक सवाल और लूँगा मैम, जिस तरीके से लॉकडाउन लागू किया गया था, क्या बुकिंग जो दुल्हन होती है उनकी बुकिंग पहले से बुक होती है आपके पास, या वो? हाँ जी, हाँ। पहले से। तो क्या कितना काम प्रभावित हुआ आपका, क्योंकि शादी भी काफ़ी सारी शादियाँ ऐसी थी जो लॉकडाउन की वजह से आगे बढ़ा दी गई? जी, मैं अगर बात करूँ, अप्रैल मंथ हमारा पूरा आई थिंक हमारे पास मोर देन 50 ब्राइड्स का बुकिंग था। तो आपको पता है लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ब्राइड्स की तो घर में ही उन्होंने बोला कि मैम जो हमारी डेट बुक थी वो अब आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि उन लोगों ने घर में ही सिर्फ घर के परिवार के लोगों के साथ वो शादी कर ली है, या फिर वो अब हो रही हैं इस सीज़न में, लेकिन वो मॉर्निंग में शिफ्ट हो गई हैं जैसे नाइट में होती थी, और बहुत ही कम गैदरिंग की शादी हो रही है। सो क्लाइंट्स आर आस्किंग फॉर डिस्काउंट ऑल्सो कि मैम अभी छोटी गैदरिंग है तो हम इतना नहीं देना चाहते, जबकि मैं उन्हें ये समझाती हूँ कि अब हमारा खर्चा ज़्यादा है और हमारा काम बिल्कुल कम नहीं हुआ है, बट हमें आपके सैनिटाइजेशन के ऊपर भी वर्क करना है, बट हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, फिर भी मैंने डिस्काउंट्स दिए हैं, और काफ़ी शादियाँ ऐसी थी जो आगे शिफ्ट हो गई हैं। मतलब लोग होप कर रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक शायद हालात सही हो जाएं, तो उधर शिफ्ट हो गई हैं। मेक ओवर आर्टिस्ट हैं तो दुल्हन जो है सजने के लिए आती है, यानी सजना है मुझे सजना के लिए, और एक दुल्हन ऐसी ही यहाँ पर बैठी हैं। मैं इनसे सबसे पहले इनका नाम जानना चाहूँगा। मैम, क्या नाम आपका? भव्या गुप्ता।
किस डेट में आपकी शादी थी, किस डेट में शादी फिक्स की गई थी, क्या कुछ असर पड़ा लॉकडाउन से उस पर? सर मेरी शादी 25 अप्रैल की थी, बट वो पोस्टपोन हो गई, तो फिर आज हुई है 29 जून। हो गई, आप तैयार होने के लिए आए थे मैं। हाँ जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां हैं, जो शादी ब्याह के प्रोग्राम थे वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुए थे लॉकडाउन की वजह से। क्योंकि अब लॉकडाउन के बाद अनलॉक फर्स्ट लागू किया गया, ज़िंदगी दोबारा से पटरी पर आने लगी है, तो कहीं ना कहीं हम इसे एक अच्छा संदेश कह सकते हैं हिंदुस्तान के लिए, प्रदेश के लिए, मुर्दाबाद के लिए। फ़िलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए अमृत विचार।